साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। सर्वप्रथम उन तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा नमस्कार हो एवं मेरे गुरुदेव के चरणों में मेरा सादर नमन हो। नमो बुद्धाय। आज हम आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर ज्ञान की बात बताने वाले हैं। क्या कि किन कर्मों के कारण संतान की प्राप्ति नहीं होती है। मतलब ऐसा कौन सा कर्म होता है जिन कर्मों के कारण इसी जीवन में चाहे लाख कोशिश कर लें संतान नहीं हो पाता। अभी देखेंगे तो वर्तमान दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को एक भी पुत्र या पुत्री का लाभ नहीं होता। कभी कभी वे लोग अलग अलग उपाय करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लाख कोशिश कर लेते हैं, लेकिन संतान नहीं मिल पाता। कितना दुख होता है। जरा जिन लोगों के पास संतान नहीं होता है उन लोगों को पता होता कि कितना दुख होता है वो। तो आखिर कैसा कर्म से वो होता है, क्या उससे बचा जा सकता है या नहीं? अगर वैसा हो गया है तो उस कर्म को दूर कैसे करेंगे? या किसी और कारण से भी, कर्म के अलावा किसी और कारण से भी संतान प्राप्ति नहीं होती, ऐसा भी होता है। तो आज हम आपको बहुत सुंदर बताने वाले हैं। भगवान बुद्ध जी उस समय वैसा ही एक इंसान था, उस समय उसे भी ऐसा दिक्कत हुआ था, तो उसको इसका भगवान बुद्ध सॉल्यूशन बताए थे और बताएं क्या कर्म। तो वो आगे हम लोग देखते हैं। तो ये घटना को ध्यान से सुनिए, एक एक वाक्य सुनिए, अंत तक सुनिए, तभी आप समझ जाएंगे पूरी तरह से कि कैसा कर्म से ये होता है। तो ये घटना हुई थी भगवान बुद्ध जी के समय। भगवान बुद्ध जी के समय एक राजकुमार था, नाम था बोधि राजकुमार। वो रहता था भग्ग जनपद में, भग्ग नगर में। तो क्या हुआ ना, उस राजकुमार को एक ऐसा, अभी हम घटना बता रहे हैं तो आगे पूरा समझ में आएगा। उस राजकुमार को एक शिल्पीकार मिल गया। मतलब शिल्पीकार, शिल्प जानने वाला, मतलब घर बनाने वाला एक इतना टैलेंटेड आदमी मिला, इतना टैलेंटेड। और फिर अभी तो राजकुमार, बहुत पैसा, तो वो अपने लिए एक महल बनवाया। महल, पता है कैसा महल बनाया? इतना सुंदर महल बनाया कि वैसा महल पूरे भारत में शायद नहीं होगा। महल का शेप पता है क्या था? आकार, गरुड़ देखे हैं? गरुड़ का जो दोनों पंख दोनों तरफ फैला होता है, उसी शेप का वो बनाया, गरुड़ के आकार का महल, एकदम अद्भुत। मानो ऐसा लगता था जैसे कोई देवता ने आकर के रच दिया हो उस महल को, इतना सुंदर था। तो अंत में महल बनने के बाद एक दिन वो राजकुमार और जो बनाया था ना, वो दोनों शिल्पीकार, वो दोनों एक दिन महल की सुंदरता चारों तरफ से निहार रहे थे, घूम घूम करके। महल का नाम रखा गया था, नाम तो हम बोलना भूल गए, उन लोग महल का नाम रखा कोकनद, सुंदर नाम रखा था। तो ऐसे वो लोग महल को देखते समय ये राजकुमार उससे पूछा कि अरे दोस्त, क्या तुमने वास्तव में इससे पहले ऐसा महल कभी बनाया नहीं था? बोलता है कि राजकुमार, पहली बार ही ऐसा बनाया। फिर वो राजकुमार पूछता है, बोधि राजकुमार, कि क्या ऐसा महल कोई और किसी को बना सकता है क्या? वो हंसता है, बोलता है ऐसा किसी और को तो नहीं बना सकता है। अगर किसी और को बना सकता है तो वो भी मैं ही हूँ, मैं ही ऐसा कोई दूसरा महल बना पाऊँगा। तो राजा कुछ बोला नहीं, केवल मुस्कुरा दिया। उसके बगल में एक संजीवक पुत्र नाम का एक और वो राजकुमार का एक मित्र था, मतलब दोस्त था, वो भी सुन रहा था इन बातों को। वो इस बात को गलत तरीके से ले लिया। वो सोचा कि अरे इस जो बनाया महल, उसका उत्तर नहीं दिया इसने, ज़रूर कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर लगे कि अरे कोई और ना बना ले। फिर क्या हुआ, वो कुछ ही पल के बाद वो मीटिंग उन लोग का ख़त्म हो गया। वो जो सुन रहा था वो बात, दूसरा संजीवक पुत्र, वो गया महल जो बनाया ना उस शिल्पकार के पास, जाके बोलता है कि मित्र, क्या महल का और काम बाकी है? तो बोलता है नहीं, महल का सारा काम
फिनिश कंप्लीट हो गया। तो ये बोलता है देखो मित्र, हम तुम्हारी भलाई के लिए, हम एक खतरा है जो तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला है, मैं उसे बताने आया हूँ। क्या है वो बताया, पूछा। बोलता है कि क्या जाने तुमने कभी नहीं सुना है कि जो जो लोग ऐसा ऐसा महल बनाता है एकदम अद्भुत विस्मित प्रकार का, राजा लोग उन लोगों के साथ क्या करता है, या तो उन लोगों का जीवन हर लेता है, मृत्यु दे देता है, या तो उन लोगों के हाथ पैर को काट देता है, या उन लोगों को अंधा कर देता है, ताकि वैसा महल कोई और ना बना पाए। तो मुझे संदेह है कि कहीं ये राजा तुम्हारे साथ ऐसा ना कर दे। वो शिल्पकार कहता है कि मित्र, जहाँ तक मैं जानता हूँ बोधि राजकुमार तो भगवान बुद्ध का शिष्य है ना, भगवान बुद्ध की शरण में गया है ना। वो भगवान बुद्ध के शिष्य लोग प्राणी हत्या नहीं करते हैं ना, फिर वो ऐसा कैसे करेगा। तो ये कहता है दूसरा वाला संजीवक पुत्र, मित्र क्या जाने वो वैसा है, लेकिन राजा के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग रहने वाले होते हैं ना। कोई ईर्ष्या करने वाला उत्पन्न होकर के उन लोगों से भी तुम्हें खतरा नहीं हो सकता है, हो सकता है। इसलिए मेरी बात मानो, तुम यहाँ से प्राण बचाकर भाग जाओ। शिल्पकार भी सोचने लगे, बात तो सही बोल रहा। भूतकाल में भी अतीत में भी जो भी वैसा वैसा महल बनाया अद्भुत अद्भुत, राजा लोग उन लोगों के साथ कोई खतरा ही किया। ये बताते समय मुझे, हमने भी ऐसा सुना है कि जो ताजमहल बनाए थे जो शिल्पकार, उन लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ था, हाथ पैर काट दिया गया था, ऐसा हमने सुना है। वो सत्य है कि झूठ है ये मुझे पता नहीं। तो वो भी सोचने लगा कि हो सकता है, फिर वो प्लान बनाया नहीं, भागना चाहिए यहाँ से। देखिए तो बेचारा उतना मेहनत से उतना सुंदर महल भी बनाया, कोई गिफ्ट नहीं उसको, क्या करें। देखिए यही होता है कभी कभी। तो वो राजकुमार के पास गया। राजकुमार पूछा, क्या है मित्र, काम और बाकी है क्या। बोलता, हाँ महाराज, अभी और एक सूक्ष्म काम है, बहुत ही सूक्ष्म काम है जो अभी बाकी है। वो बताया कि उसके लिए मुझे सूखी लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। एवं राजकुमार जी, अभी जो हम काम करने जा रहे हैं वो बहुत ही सूक्ष्म डिजाइनिंग है लकड़ियों का, इसलिए वो डिज़ाइन बनाते समय वहाँ पर कोई आना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई आ जाता है तो बात करता है तो डिज़ाइन बनाने में बाधा होती है, काम में गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए महाराज हम चाहते हैं कि आप वहाँ पर किसी को आने मत दीजिए। मैं चाहता हूँ कि केवल मेरी पत्नी ही आए मेरे लिए भोजन लेकर। राजकुमार सारे चीज़ उपलब्ध करा दिया। अभी वो ऊपर जा कर के, महल के ऊपर जाके अपना काम अंदर शुरू करने लगा। अपने पत्नी को बोला, पत्नी देखो घर में जो जो सामान है उन सारे सामानों को बेचो और बेच करके सोना में कन्वर्ट कर लो। आगे हम बताएंगे करना क्या। मंत्री लोग बताया राजकुमार को कि हे राजन, इस शिल्पकार को यहाँ से जाने मत दीजिए, क्योंकि महाराज अगर यहाँ से कहीं और चला गया तो ऐसा महल कहीं और भी बना देगा। देखिए मतलब हर लोगों की ईर्ष्या होती है ना, कि मतलब उसको कंजूसी बन बोलते हैं कि ऐसा कोई और ना बनाए। अभी भी होता है ना, कोई सुंदर गाड़ी लेता है कि अरे ऐसा कोई और गाड़ी ना ले। कोई व्यक्ति सुंदर कपड़ा खरीदता है, सोचता है केवल हमारे पास ही ऐसा रहता है अहंकार के लिए। तो वो सब ऐसा लोगों में होता है, पता नहीं। तो मंत्री लोग भी बोला कि महाराज इसे बाहर मत जाने दीजिए, अंदर काम कर रहा है, नो प्रॉब्लम। तो मंत्री लोग भी क्या किया, बाहर उसके चारों तरफ पूरा सिक्योरिटी लगा दी, कहीं भागे ना। अंदर ही अंदर पता है वो क्या किया, सोचना भी मुश्किल है। वो एक सूखी लकड़ियों का एक विमान बना दिया, एक जहाज़ बना लिया। कैसा बनाया होगा हम लोग सोच नहीं सकते। अभी तो हवाई जहाज़ है तेल से, बट वो सूखी लकड़ियों से हवा में उड़ सकने योग्य जहाज़ बना लिया। कैसा टैलेंट होगा उसका। अंदर ही अंदर सब ढका हुआ था, बाहर दिखता नहीं था। अंतिम दिन पत्नी को बोला कि पत्नी आज बच्चों को भी साथ में लेकर के आ जाना। बच्चों को साथ में लेकर के आया। क्या किया, दो सबके सामने, मतलब दो दिन में ही महल के ऊपर से फ्लाई ओवर आसमान में उड़ गया उसी जहाज से। नीचे मंत्री लोग और जनता लोग सब चिल्लाने लगा, सब चिल्लाने लगा। वो रुका नहीं, वो उड़ते उड़ते चला गया हिमालय साइड में। हिमालय साइड में जा कर के एक जगह पर उतरा और वहाँ उसने एक नया नगर का निर्माण किया और वो खुद राजा बन गया।
नाम पड़ा उसको कठवाहन राजा, मतलब लकड़ी के जहाज पर सवार होकर आया हुआ राजा। तो ऐसा चला गया बच करके। लेकिन असली में ये राजकुमार को ऐसा मारने की इच्छा नहीं थी, लेकिन उसका मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण चला गया। अभी ये बोधि राजकुमार महल के चारों ओर, ऊपर से नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं सब देखा। कंप्लीट हो गया महल। इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर कि आंखें भी तृप्त नहीं होती देखते देखते साधारण जनता को। इतना सुंदर था, लगता था कि कोई बहुत बड़ा देवता ने आकर के उसका तुरंत निर्माण किया हो, विश्वकर्मा देवता ने निर्माण किया। इतना सुंदर था, गरुड़ का शेप था। सोचिए तो अंदाज़ा लगाइए कैसा होगा, पता नहीं। इसके बाद अभी वो सोचा कि ऐसा है तो अभी हम इस महल में गृह प्रवेश करेंगे। लेकिन सोचा नहीं, हम गृह प्रवेश करने से पहले प्रथम बार भगवान बुद्ध जी और भिक्षु संघ को बुला करके पहले भोजन दान देंगे, इसके बाद हम रहेंगे, तब मेरे वो हित सुख के लिए होगा। देखिए पुराने समय में वैसा करते थे। तो आप लोग भी अगर कुछ नया घर या वैसा कुछ बनाते हैं तो प्रथम में संघ के लिए दान दे करके प्रथम दिन वैसे संघ के इस्तेमाल के लिए देंगे तो बहुत हित सुख के लिए होता है, मंगल कारण होता है। क्योंकि आशीर्वाद स्टार्टिंग में मिल जाता है ना संघ से, भगवान बुद्ध से, पुण्य से। तो वो भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ को निमंत्रण दिया घर में भोजन दान के लिए महल में। तो भिक्षु लोग भी आए थे, जो अर्हत नहीं थे वो भिक्षु लोग उन महल को देखते रह जाते थे, इतना सुंदर था वो महल। तो भोजन तैयार हुआ, भगवान बुद्ध को उस समय पर बुलाया गया। वो महल को पता है क्या किया वो राजा, उतना सुंदर महल, कैसा सजावट किया वो सोच लीजिए। पूरे महल को 4 स्पेशल सुगंध से सुगंधित भी कर दिया, सुगंधित कर दिया। और पूरा फूलों से डेकोरेशन सजाती, एकदम अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर था। इसके बाद महल के मुख्य द्वार पर, पूरा वो महल के अंदर जाने के लिए पूरा रास्ते पर वो जो कपड़ा होता है ना, लाइक जो कारपेट बोलते हैं, बट उतना चौड़ा नहीं, चल सक नहीं हो, श्रीलंका में उसको क्या पावड़ कहते हैं। तो सुंदर कपड़ा होता है जिस पर चल नहीं हो, तो वो सफ़ेद कपड़ा डाला था राजा। भगवान बुद्ध महल के वो द्वार पर ही आकर के रुक गए। राजकुमार बोला कि हे भगवान, मेरे कल्याण के लिए, मेरे हिस्सों के लिए इस पर पधारी। भगवान बुद्ध शांत रहते हैं। दूसरी बार भी बोलता, तीसरी बार भी बोलता, भगवान बुद्ध शांत रहते हैं। इसके बाद भगवान बुद्ध जी आनंदमती जी की ओर देखते हैं। आनंदमती कहते हैं राजा को कि राजकुमार, भगवान बुद्ध इस पर नहीं चलेंगे, इसे हटा दीजिए। तो फिर वो हटा देता। फिर भगवान बुद्ध जी महल के अंदर प्रवेश करते हैं। राजा और सारे लोग मिलकर अत्यंत स्वादिष्ट भोजन परोसता है। भोजन दान के पश्चात अंत में राजा साइड में बैठ जाता है। भगवान बुद्ध जी को प्रणाम करता है, प्रणाम करके कहता है कि भगवान, हम 3 बार भगवान बुद्ध की शरण गए हैं। पहली बार हम तब शरण गए थे जब हम माँ के गर्भ में थे। तो हमारी दाई ने बताया था कि आपका जीवन भगवान, मेरी माँ ने आपके पास आकर के ऐसा कहा था कि मेरे गर्भ में जो पुत्र हो या पुत्री हो वो मैं भगवान बुद्ध की शरण जाता है। दूसरी बार जब मैं बालक अवस्था में था उस समय भी मैं भगवान बुद्ध की शरण गया। भगवान, तीसरी बार जब मैं आपसे ज्ञान सुना, ज्ञान के साथ, बोध के साथ ही मैं भगवान बुद्ध की शरण गया। भगवान देखिए 3 बार शरण गया ना। एक सुंदर कारण है, अगर आपके पास भी संतान है तो गर्भ के समय ही उस संतान को भगवान बुद्ध जी को समर्पित कीजिए, भगवान बुद्ध जी के शरण में चला दीजिए, धर्म और संघ की शरण में चला दीजिए। उस बालक का कल्याण होगा। जो कुछ कष्ट बाधा आने वाला है तो हट जाएगा, दूर हो जाएगा भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से। तो वो राजा कहता है कि भगवान, आज मैंने जो कपड़ा बिछाया था चलने के लिए, सफ़ेद वस्त्र, वो मैं कोई संकल्प, एक बड़ा संकल्प लेकर के बिछाया था। वो संकल्प क्या लिया था कि अगर मेरे भाग्य में संतान सुख की प्राप्ति है तो, पुत्र या पुत्री होगी तो भगवान बुद्ध जी इस पर चलेंगे। लेकिन भगवान, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे भाग्य में संतान सुख की प्राप्ति नहीं है। क्या नहीं है लग रहा? भगवान बुद्ध जी बोले, बिल्कुल राजा, संतान सुख की प्राप्ति नहीं है। राजा पूछता, हे भगवान, ऐसा क्यों?
सोचिए, राजा है, उतना दिव्य महल भी बना लिया, कितना धन दौलत है, लेकिन अगर संतान नहीं होता है तो कितना दुख होता है ना। अभी भी जीवन में सब कुछ है, धन दौलत, गाड़ी, ऐश्वर्य, सब कुछ है, लेकिन अगर संतान नहीं होता तो कितना दुख आता है, पूरा घर सूना सूना लगता है ना। उसे भी वैसा ही फील होता था उस राजा को। भगवान बुद्ध बताते हैं कि राजन, वो आपका ही गलती है, पिछले जन्मों का गलती। वो पूछता है क्या भगवान? भगवान बुद्ध जी कहें कि बहुत पहले एक बार तुम और तुम्हारी पत्नी, जो इसी जन्म में पत्नी है, तुम और तुम्हारी पत्नी एक बहुत बड़ा नौका में सवार होकर के बहुत सारे लोग कहीं दूर देश जा रहे थे, किसी कारण से, कुछ नौकरी या कुछ कमाने के लिए समुद्र की यात्रा थी। जाते जाते क्या हुआ, समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान उमड़ा। उसी तूफान में क्या हुआ, नौका टूट गई। लेकिन सारे लोग तो समुद्र के अंदर डूब गए, मृत्यु का ग्रास बन गए, लेकिन तुम दोनों किसी तरीके से एक सूखी लकड़ी पर सवार होकर के किसी तरीके से मुश्किल से अपने प्राणों को बचा लिए। और तुम लोग किसी तरीके से वो लकड़ी के सहारे एक छोटी सी आइलैंड पर, एक छोटी सी द्वीप पर चले गए। दुर्भाग्यवश उस द्वीप पर कोई मनुष्य नहीं था, कोई मानव नहीं था, खाने पीने की वस्तुएं भी नहीं थे। बट ये दोनों अभी चला गया उसी आइलैंड पर। जाने के बाद भूख तो लगी है, अब क्या किया जाए। आइलैंड पर इधर उधर देखा, उसी द्वीप पर कुछ नहीं था, केवल एक ही चीज़ दिखा। क्या? बहुत सारी चिड़ियाँ थी उसी आइलैंड पर, अलग अलग प्रकार के पक्षी थे, और वो लोग अंडे देते थे। ये दोनों क्या किया, वो पक्षियाँ जो अंडे देती थी, ये लोग उसी अंडे को लेकर के, उसी अंडे को पका करके खाते ये दोनों। जिस समय अंडे नहीं हुआ करते थे, उस समय पक्षियों का जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटा सा, उन लोगों को मार करके उन लोगों का मांस को जला करके खाता था। अभी देखिए, उस समय वो खाया क्यों? अपने प्राणों को बचाने के लिए, भूख को मिटाने के लिए ना। लेकिन वो लोग क्या कर रहा है, अभी जो अंडे हैं, उसी अंडे में क्या प्राण है ना। प्राण मतलब उसी अंडे से बच्चे आते हैं ना। अभी वो बच्चे उन अंडे को खाते गया, और जिस समय अंडे नहीं हुआ करते तो वो लोग उन लोग के बच्चे को खाता था। भगवान बुद्ध जी बताएं, वही कर्म तुम लोगों ने किया। तुम लोगों ने वही कर्म, तुम लोग उस आइलैंड पर गए थे जवानी के समय में, जवान थे उस समय। भगवान बुद्ध बताएं कि तुम दोनों जवान के समय भी वही पाप कर्म करते रहे। मध्यम उम्र आ गई, मध्यम उम्र आने के बाद भी तुम लोग वही पाप कर्म करते रहे, वैसे ही खाते रहे। बुढ़ापा भी आ गई, बुढ़ापा में भी तुम दोनों वैसे ही खाते रह गए अंडों को और बच्चे को। कम से कम तुम दोनों में से कोई एक भी उस पाप कर्म से बचने के लिए नहीं सोचा। भगवान बुद्ध जी कहें कि अगर तुम दोनों में से कोई एक अगर छोड़ देता तो पाप कर्म को, कम से कम एक संतान का लाभ हो सकता था, कम से कम एक। लेकिन तुम दोनों ने वो भी नहीं किया। भगवान बुद्ध जी कहें कि प्रथम समय, जवानी के समय तुम लोग पाप कर रहे थे, कम से कम मध्यम समय भी छोड़ देते तो तुम लोग को संतान सुख हो सकता था, लेकिन तुम लोगों ने वैसा भी नहीं किया। भगवान बुद्ध कहें बुढ़ापा समय कम से कम छोड़ देते तो उसी पाप को, कम से कम एक संतान हो सकता था, लेकिन तुम लोगों ने एक भी नहीं किया, तुम लोगों ने उसे नहीं छोड़ा। इसलिए तुम लोगों को इस जीवन में संतान सुख की प्राप्ति नहीं है। देखिए कर्म कैसा है। उसी जीवन में तो मज़े मज़े खा लिया, उसी मरने के बाद उन लोग नरक में जाता है। दूसरा पुण्य से इस जीवन में धन दौलत तो है, लेकिन संतान नहीं है। और एक होता है कभी कभी संतान नहीं होने का कारण। अभी ये तो बता दी, बच्चों को खाता था और अंडों को खाता था। वर्तमान में भी अगर अंडा खाते हैं तो जिन अंडों से बच्चे आते हैं उन अंडों को खाता है तो वो तो पाप है। लेकिन जिन अंडों से बच्चे नहीं आते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और कारण बताते हैं, संतान सुख नहीं होता है। भगवान बुद्ध के समय और एक सेठ था, नाम था उसका अपुत्तक। नाम भी पड़ गया थे, बेटा नहीं है। करोड़ों करोड़ का धन था, लेकिन एक भी संतान नहीं था।
उसका रीज़न भी होता है वो पिछले जन्म में क्या करता है, अपने भाई के बेटे को नदी में डुबो के मार देता है धन के लोभ में। मतलब कि अपना बड़ा भाई होता है ना, बड़ा भाई का जो बेटा होता है वो बेटा को मार देता है। किस लिए? दो ही भाई होता है वो लोग, क्योंकि अपना बड़ा भाई का बेटा को मार देने के बाद सारा धन दौलत सुख संपत्ति फिर सब उसका अपना बेटा को होगा ना, तो वैसे दूसरा का बेटा को मार देता है। इसलिए इस जीवन में संतान सुख नहीं होता। तो ये कर्म ऐसा है, कहीं आपसे भी हुआ तो नहीं है, कहीं हो तो नहीं रहा है। अगर हो रहा है तो बच जाइए। भगवान बुद्ध जी बताएं फिर उन लोगों को कि वो 3 अवस्था थी, जवानी, मध्यम, बुढ़ापा। उन तीनों में से एक समय ही सही अगर अलग हो जाते तो उसी पाप से तुम लोगों को संतान सुख मिल सकता था, लेकिन वो नहीं किया। अगर अभी भी आप ज्ञान सुन रहे हैं तो अभी आप बच्चे हो सकते हैं, या जवान हो सकते हैं, या मध्यम उम्र वाले, या बूढ़ा हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं। अगर अभी तक गलती करते आ रहे हैं तो आज ही छोड़ दीजिए, आज ही इस पाप को छोड़ दीजिए। क्योंकि जब पाप का फल मिलने लगता है तो बहुत दुख मिलता है, बहुत दुख मिलता है। भगवान बुद्ध के समय भी अंगुलीमाल बंती जी के बारे में आप लोग सुने होंगे। अंगुलीमाल बंती जी भी बहुत पाप किए थे वो उस समय, बिना चीवर भिक्षु बनने से पहले। लेकिन जब ज्ञान मिल जाता है तो वो क्या करते हैं, वो सारे पाप को छोड़ देते हैं, भगवान बुद्ध की शरण में आके अरहंत बन जाते हैं। बाद में वो कहते हैं, वो मुनि जी, योच पुब्बे पमज्जित्वा पच्छा सो नप्पमज्जति सो इमं लोकं पभासेति अब्भा मुत्तो वचंदिमा। इसका अर्थ है कि जो पहले प्रमाद हो गया, प्रमाद मतलब देर हो गया, देर मतलब अच्छे कर्मों को ना करके बुरे कर्म करते रह गया। जो पहले देर हो गया लेकिन बाद में वो अप्रमादी होता है। अप्रमादी मतलब गलत कर्मों को त्याग करके सत्कर्मों में लगे रहता है, तो वो इस दुनिया को वैसे ही प्रकाशित करता है जैसे पूर्णिमा के दिन बादलों से मुक्त चंद्रमा पूरी दुनिया को, पूरे संसार को प्रकाशित करता है। अंगुलीमाल मुनि जी वैसे ही थे, पहले वो बहुत पाप किए लेकिन बाद में सबको छोड़ दिए। तो इसलिए आप अब आज तक अगर गलत कर रहे थे तो आज ही त्याग दीजिए, अंगुलीमाल मुनि जी को याद करके। जीवन कल्याण होगा, जीवन को बहुत हित सुख होगा, बहुत हित सुख होगा। भगवान बुद्ध जी के समय और वैसी थी एक, मेरे याद से नाम था क्या, उसका नाम श्रीमा था। वो भी क्या की थी, पहले बहुत वैश्या का काम करती थी, बहुत पाप करती थी। लेकिन बाद में भगवान बुद्ध का ज्ञान सुनने के कारण, भगवान बुद्ध का ज्ञान सुनने से पहले उसका टक्कर होता है एक उपासिका से, उत्तरा नाम का। उसे बहुत कष्ट देने के लिए कोशिश करती है, आग से जलाने के लिए नहीं, उसके शरीर पर खौलता हुआ तेल डाल देती है। लेकिन उसके मैत्री चित्त से तेल से कुछ भी नहीं होता। बाद में ये बहुत प्रभावित होती है कि अरे ऐसा कैसे हो गया। तो वो कहती है भगवान बुद्ध का ज्ञान से होता है। फिर बाद में फिर भगवान बुद्ध का ज्ञान सुनती है, वो सारे पापों को छोड़ देती है। कितना नीच काम था। देखिए वो जवान का समय था, वो सारे पाप को छोड़ दिया, उसका उद्धार हुआ। बाद में वो श्रोतापन भी हो जाती है मेरे याद से। बाद में श्रोतापन होती है नहीं, लेकिन मरने के बाद वो देवलोक में जाती है। तो देखिए वो त्याग दी। तो इसलिए अभी भी अगर गलत कर रहे हैं तो त्याग दीजिए। इसके बाद एक सुंदर गाथा कहते हैं भगवान बुद्ध जी। उसके आगे भगवान बुद्ध जी कहते हैं, अत्तानं चे पियं जय्या रक्षेयनं सुरक्षितं तीन मय्य तरंग यामं पटिजज्ञय पंडितो। अत्तानं चे पियं जय्या, भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो कोई स्वयं को बहुत प्रिय है, तो स्वयं को बहुत मानता है, तो वैसा लोग करना चाहिए उन 3 समयों में से कोई एक समय ही सही, कम से कम सत्कर्मों में लगना चाहिए। 3 समय मतलब जवानी, मध्यम, बुढ़ापा। कम से कम कहते हैं 3 समय में से एक समय सत्कर्मों में लगना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को वही हुआ ना। हाँ, ये बताते समय मुझे याद आया, देखिए कल्याण मित्र की संगति कितनी आवश्यक है। अभी वो सिरमा बताएं, उसको कल्याण मित्र की संगति मिली, इसलिए उसका उद्धार हुआ। अंगुलीमाल बंती जी जो डाकू थे, उनको ही भगवान बुद्ध नाम का कल्याण मित्र मिले, इसलिए वो पाप से बच पाए। भगवान बुद्ध के समय जो पटाचारा थी, पागल हो गई थी, भगवान बुद्ध जैसा कल्याण मित्र मिले, इसलिए वो बच गए। ऐसा भगवान बुद्ध के समय कितने सारे लोगों को कल्याण मित्र मिलने के कारण वो लोग गलत से बच गया।
तो कल्याण मित्र की महिमा देखिए। और वो दोनों जब वो लोग द्वीप पे थे, अंडे और बच्चे खा रहे थे, उन लोगों को कल्याण मित्र मिला क्या? नहीं मिला ना। अगर उन लोगों को कल्याण मित्र कोई मिल जाता तो उन लोग उस पाप से बचाता। तो देखिए कल्याण मित्र कितना ज़रूरी है। लेकिन इस जन्म जन्म में, संसार में कल्याण मित्र मिलना बहुत मुश्किल है। इसी जीवन में आप लोगों को मिल गया, पता नहीं अगले जीवन में मिल पाएगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। कल्याण मित्र की महिमा देखिए कितना ज़रूरी है। उन लोग उस समय बच जाता। भगवान बुद्ध के समय अभी वो राजकुमार था, बोधि राजकुमार, भगवान बुद्ध नाम का कल्याण मित्र मिले, लेकिन जो पहले किया उसका क्या। लेकिन उसी दिन फिर वो समझ तो गया, उसी दिन वो समझ गया मेरी गलती क्या है। इसी जीवन में वो पाप नहीं कर रहा है, वो राजा, वो राजकुमार उस समय नहीं कर रहा, लेकिन पहले का पाप को भुगतना तो पड़ेगा ना, पड़ेगा। लेकिन उसी जीवन में वो सही कर रहा है तो आगे फिर उसका सही होता, आगे सही ही होता। तो इसलिए ये कारण याद रखिए, 3 समय में से कोई एक समय गलत मत कीजिए। एक और चीज़ बताना चाहेंगे, कल्याण मित्र कैसे मिल जाता है जन्म जन्म में। जो कुछ भी पुण्य कर्म करते हैं तो इस जीवन में अंत में एक प्रार्थना रखिए हर पुण्य करने के बाद कि निर्वाण पाने तक हमेशा कल्याण मित्रों की ही संगति मिले। क्योंकि निर्वाण पाने तक हमेशा कल्याण मित्रों की संगति मिलती है तो गलत होने का चांसेस नहीं है। कल्याण मित्र बचाता है, कल्याण मित्र बचाता है और निर्वाण पाने का मौका मिला, ऐसा प्रार्थना है तो बिल्कुल सही है ना। और हमें कारण बताएंगे, बहुत बार संतान प्राप्ति नहीं होती है, कर्म है तो कुछ नहीं कर सकता, कर्म है तो। लेकिन कभी कभी कर्म के अलावा कभी कभी दूसरी बाधाएं भी होती है, अदृश्यमान दुनिया से कभी कभी होती है, अलग अलग चीज़ों से कभी कभी होती है। तो उसके लिए बहुत अच्छा है परित्राण, सबसे बेस्ट है अंगुलीमाल परित्राण। क्योंकि अंगुलीमाल बंती जी उस समय जब एक गर्भवती माता जी प्रसूति नहीं हो पा रहा था, तो जन्म नहीं हो पा रहा था, अंगुलीमाल मुनि जी उस माँ के पास जाकर के ऐसी सत्य क्रिया करते हैं कि हे बहन, जब से मैं इस आर्य धर्म में जन्म लिया हूँ तब से लेके जानबूझ करके एक भी प्राणियों की हत्या नहीं की, ये सत्य है। इसी सत्य का बल से आप सुखी, आपका गर्भ भी सुखी है। वो परित्राण, उस परित्राण में इतना पावर है, इतना पावर है कि अभी भी वो बहुत काम करता है। तो इसलिए अगर आप गर्भवती हैं तो उस परित्राण को हर दिन बोलिए, सुबह में भी 7 बार, शाम को भी 7 बार, सामने एक पानी में, और उस पानी को पीजिए, बहुत आशीर्वाद होगा। बच्चे का जन्म के समय कोई बाधा, कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कभी कभी गर्भवती नहीं है तो कुछ वैसा बाधाएं दिखती है तो हमेशा इस परित्राण को बोलिए, वो बाधाएं दूर हो जाएगी। क्योंकि इस दुनिया में ऐसे भी दिक्कतें होती है जो अदृश्यमान दुनिया से होता है, अदृश्यमान दुनिया से। विश्वास भी है तो इस परित्राण पर, कर्म का फल नहीं है तो संतान प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर कर्मों का फल है तो कितना भी कोशिश कर ले, लाख कोशिश कर ले, नहीं हो पाता। हमें एक उपासक ने बताया था मेरे याद से कि उसने लगभग कितना 60-70 लाख खर्चा कर दिए। एक या तो एक होता है ना क्या, आई बी क्या, तो मुझे अभी वो याद नहीं है, वो तरीक़ा से बच्चे का जन्म के लिए, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। तो देखिए कर्म कितना बलवान होता है ना। कर्म के आगे कोई जीत नहीं सकता है। कर्म के आगे हर व्यक्ति को घुटने टेकना पड़ता है, चाहे वो राजा हो या चाहे वो रंक हो, हर व्यक्ति को घुटने टेकना पड़ता है कर्म के आगे। एक घटना और बताते हैं, इस परित्राण में कितनी शक्ति है। एक उपासिका ने मुझे बताया था कि उसके बहन का डिलीवरी थी, तो डॉक्टर लोगों ने बताया कि सर्जरी करना पड़ेगा, मतलब क्या वो काट करके, वो करके सर्जरी करके ही बच्चे का जन्म हो सकता, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। तो उसकी बहन ने ही अंगुलीमाल मुनि जी को याद करके परित्राण बोल करके अंगुलीमाल अरहंत मुनि जी के सत्य के बल से वो सुखी हुआ, ऐसा आशीर्वाद की। आश्चर्य, वो बाद में वो खुद बताए कि उस नॉर्मल डिलीवरी हो गई, जो डॉक्टर लोग बोल रहे थे कि वो सर्जरी करना पड़ेगा। तो देखिए कितना मतलब वो उस परित्राण में, उस अरहंत अंगुलीमाल मुनि जी के आशीर्वाद में कितना बल है। तो इसलिए ये करते हैं तो बहुत बार वो बाधा रुक सकती है। संतान नहीं है तो उस परित्राण को हमेशा बोलिए, बाधाएं पक्का दूर हो जाएगा, कर्म का फल
नहीं है। तो कर्म है तो नहीं कह सकते, तो हम लोग को पता नहीं है कि कर्म है या नहीं है, तो इसलिए कोशिश भी करते रहना चाहिए। तो अभी आप लोग जान गए कि कैसा कर्म से संतान सुख नहीं होता। अंडे खाता है या उसके बच्चे को खाता है, अंडे में याद रखिएगा जिन अंडों से निकलता है बच्चे तो उसको वो दिक्कत है। या फिर जानवर प्राणियों को मारता भी है, तो प्राणियों की हत्या भी करता है, तो जानवर हो या मनुष्य हो या कोई भी हो, संतान सुख नहीं होता। तो ये सब है। तो देखिए कितना अद्भुत है भगवान बुद्ध का ज्ञान। तो वो राजा सुना, अंत में बहुत खुशी खुशी अनुमोदन हुआ कि क्या कर सकते हैं आप। इसीलिए हम बताते हैं कि आप लोग भी हमेशा याद रखिए इस बात को, कर्म का फल से कभी बच नहीं सकते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं चाहे आसमान में चले जाओ, चाहे समुद्र के अंदर चले जाओ, चाहे पर्वत की गुफाओं में घुस जाओ, पर इस कर्म का फल से कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता, जैसे वो लोग भी नहीं बच पाए। इसीलिए आप लोग हमेशा कल्याण मित्र की संगति में रहते हुए, हमेशा सही मार्ग पर चलते हुए धर्म को ही, ज्ञान को ही अपने जीवन में अमल करते रहिए, सत्पुरुषों की ही संगति करते रहिए, कभी गलत नहीं होगा। और निर्वाण को दिलाने के लिए भी वो लोग परम सहायक होंगे। इसलिए हम आप सभी लोगों को सदा कल्याण मित्र की संगति में रहते हुए निर्वाण को, मुक्ति को पाने का भाग्य मिल जाए, ऐसा आशीर्वाद करते हैं। नमो बुद्धाय।